और ये मेवाड़ कभी गुलाम रहा नहीं, न रहेगा। भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी साल में ही बोलते हैं, बाकी चुप्पी दिखाई देती है। सब हावी होंगे धीरे धीरे, और बाहर निकलोगे और मुंह तोड़ जवाब दोगे तो आज ये दिन अपन को नहीं देखना पड़ता। आग्रह नहीं कर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं 3 दिन की, तो आखिर ये क्या चेतावनी है? मेरे पिताजी भी सत्य के मार्ग पे चलते थे, उनके पद चिन्हों पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। 3 दिन के आश्वासन 30 दिन में बदल जाते हैं, मगर वापस कुछ होता नहीं। खुली चेतावनी है मेरी, और मैं कोई डरता नहीं हूँ किसी से। आज आप यहाँ दिखाई दिए, प्रधान यहाँ दिखाई दिए, उप प्रधान दिखाई नहीं दिए। अपने लोगों पे ज्यादा जल्दी मुकदमे दर्ज कर लेते हैं, और उनके लोगों पे मुकदमे आप देख लो। आज ये दिन थोड़ी देखना पड़ता है हमको। चेतावनी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी है। अगर प्रशासन इस चीज़ पर, अपने वादों पर नहीं उतरता है खरा, फिर क्या रणनीति रहेगी? उन डिप्टी साहब ने ये कहा था कि पहले पब्लिक बोलेगी, उसके बाद मैं बोलूँगा, उसके बाद एडिशनल एसपी साहब बोलेंगे, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। और ये नादौरा विधानसभा तो आपसे छुपी है ही नहीं। मेरे से छुपी हुई है, आप बताओ। नहीं है छुपी हुई, दोनों ही थे, तो वो किसी के कहने से दोनों ही आके यहाँ बैठ गए। खमनौर में आज जो आयोजन था, जो एक विरोध प्रदर्शन था एक सोशल मीडिया की पोस्ट के बाद, हालांकि वो कार्यक्रम समाप्त हो चुका है, लगभग तमाम लोग अपने घर की तरफ, अपने गंतव्य की तरफ निकल चुके हैं, मगर हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ बातें बटोर कर आप तक ला सके। अभी हमारे साथ योगेंद्र सिंह चौहान हैं, प्रशासन के तमाम अधिकारी पहुँचे थे। हमने आपको देखा कि आप अल्टीमेटम दे रहे थे कि हम आपको आग्रह नहीं कर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं 3 दिन की, तो आखिर ये क्या चेतावनी है? आग्रह करके तो बहुत आग्रह कर दिए। चेतावनी इसलिए दे रहे हैं क्योंकि कार्रवाई नहीं हो रही है, तो कार्रवाई करने के लिए चेतावनी दी है, और उनको 3 दिन का अल्टीमेट दिया। यहाँ रक्तलई है, रक्तलई के अंदर जो मज़ारे अभी नए निर्माण हो रहे हैं, उनको हटाया जाए वहाँ से, और जो पहले जो पुरानी बनी हुई है, जो रिकॉर्ड में है, उनके लिए हम विरोध ही नहीं कर रहे हैं। और ये क्या कुछ लोग हैं जो एक मतलब यहाँ एक समाज में मतलब गंदी तरह की वो फैलाना चाह रहे हैं। ये मेवाड़ पहले कभी किसी ऐसी इस टाइप की हरकतें मेवाड़ में कभी रही नहीं, और ये मेवाड़ कभी गुलाम रहा नहीं, न रहेगा। और मैं तो आप मीडिया के माध्यम से सभी हिंदू भाइयों से भी ये निवेदन करना चाहता हूँ कि आप सब घर से निकलो, चुप रहोगे तो ये सब हावी होंगे धीरे धीरे, और बाहर निकलोगे और मुंह तोड़ जवाब दोगे तो आज ये दिन अपन को नहीं देखना पड़ता। इसमें कई बार कह रहे हैं आप चुप रहोगे तो सब हावी होंगे, मगर ये जो बोलने वाली बातें भी होती है ना, ये भी ऐसा क्यों होता है कि चुनावी साल आसपास होता है, उस वक्त ही ज़्यादा होती है। बाकी अमूमन राजनीतिक दल भी शांति रखते हैं। आज हालांकि भाजपा और कांग्रेस दोनों मंच पे थे, मगर अमूमन ऐसे विषय पर भाजपा और कांग्रेस भी चुनावी साल में ही बोलते हैं, बाकी चुप्पी दिखाई देती है। ये कोई चुनावी मंच तो था नहीं, बिल्कुल। और ये हिंदू भाइयों का सबका एक संगठन था। मैंने मेरे वक्त उसमें भी कहा था, मैं को यहाँ कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, टिकट कल काटे तो आज काटे, कोई तकलीफ नहीं है अपने। मैं हिंदू हूँ, हिंदुओं के साथ हूँ, हिंदुओं को साथ लेके चलने वाला आदमी हूँ। मेरे पिताजी स्वर्गीय जो कल्याण सिंह जी 2 बार विधायक रहे यहाँ से, और उन्होंने हिंदुओं को आगे भी खूब काम किया। पहले भी राजसमंद में भी आपने पुराना आप देखना, उस समय भी मेरे पिताजी भी आगे रह के, क्योंकि हमारे ब्लड में हिंदू ही हैं, और खून भी। हिंदू की बात भी की आपने, परिवार की बात भी की आपने, पिताजी की भी बात भी की। आज आप यहाँ दिखाई दिए, प्रधान यहाँ दिखाई दिए, उप प्रधान दिखाई नहीं दिए वैभव सिंह जी। अब उप प्रधान जी क्यों नहीं दिखाई दिए ये तो मेरे को नहीं पता। मेरा छोटा भाई भी यहीं था, युग प्रताप, वो नहीं आया, क्या कारण रहे ये तो वही जाने, उससे ज़्यादा। ये जो मामला है, अब आपने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है, प्रशासन ने 3 दिन का आश्वासन भी जताया है कि हाँ 3 दिन के बाद हम ये 3 दिन तक ये चीज़ें कर लेंगे, जिसमें आपने कहा है कि मज़ारों को चिन्हित किया जाए, दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। अगर प्रशासन इस चीज़ पर, अपने वादों पर नहीं उतरता है खरा, फिर क्या रणनीति रहेगी? चौथे दिन हम तैयार हैं। नहीं, अमूमन देखा जाता है, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ। अमूमन क्या होता है कि ऐसे विरोध प्रदर्शन होते हैं, फिर वहाँ आश्वासन दिए जाते हैं, आश्वासन के बाद भीड़ खत्म हो जाती है, 3 दिन के आश्वासन 30 दिन में बदल जाते हैं, मगर वापस कुछ होता नहीं। आपको मैं बताऊँ, हमारे यहाँ सायोखेड़ा पंचायत में एक कांड हुआ था 2 बच्चों वाला। उस समय भी मैं धरने पर आके बैठा था, उस समय भी हमने अल्टीमेट दिया था। उस समय हमारे जितेंद्र जी आंचलिया डिप्टी थे, एडिशनल एसपी साहब थे। उन डिप्टी साहब ने ये कहा था कि पहले पब्लिक बोलेगी, उसके बाद मैं बोलूँगा, उसके बाद एडिशनल एसपी साहब बोलेंगे, उसके बाद कोई नहीं बोलेगा। उन सब का वक्तव्य खत्म होने के बाद मैं खड़ा हुआ था, और खड़े होके मैंने उनको अल्टीमेट दिया था कि 10,000 पब्लिक लेके कलेक्ट्री में बैठ जाऊँगा 24 घंटे के अंदर, अगर उन अपराधियों को अंदर नहीं पकड़ा। विदिन 2 घंटे के अंदर उस महिला को लाके थाने में बिठा दिया था। तो ये कार्रवाई हुई है।
ये मतलब ये आप कहीं ना कहीं वापस ये मैसेज यहाँ से प्रशासन तक भी पहुँचाने की कोशिश कर रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल, मैं तो खुली चेतावनी है मेरी, और मैं कोई डरता नहीं हूँ किसी से। और हम क्या है, गलत तो है ही नहीं, गलत का साथ दे ही नहीं रहे हैं। कोई हमने भी कोई गलती की हो तो आप बताओ, और सत्य के साथ हैं और सत्य के मार्ग पे चलने वाला आदमी है। और मेरे पिताजी भी सत्य के मार्ग पे चलते थे, उनके पद चिन्हों पे चलता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ मैं। पर इन दिनों अगर हम देखें तो ऐसी घटनाएं अलग अलग जगह पर हो रही है, और कई बार ऐसा भी दिखता है कि सोशल मीडिया की बहस देखते हैं, सोशल मीडिया की पोस्ट देखते हैं, भाषा देखते हैं, तो कई बार ऐसा लगता है कि दोनों ही पक्षों की तरफ से आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। तो इन पर भी नियंत्रण, सामने वाले को आरोपी बताना ये सही है, इस पूरे प्रकरण में जो दोषी है उसको सजा दिलाना सही है, मगर कई बार अपने लोगों को समझाने की भी कोशिश की जानी चाहिए। अपने लोगों पे मैं बताऊँ आपको, उनके लोगों पे क्या मुकदमे जल्दी वो दर्ज कर लेते हैं, अपने लोगों पे ज़्यादा जल्दी मुकदमे दर्ज कर लेते हैं। और उनके लोगों पे मुकदमे आप देख लो, आज ये दिन थोड़ी देखना पड़ता है हमको। अगर यही कार्रवाई अगर उसी दिन हो जाती तो आज यहाँ पूरा हिंदू समाज इकट्ठा थोड़ी होता है क्या? 3-3, 4-4 दिन निकल जाते हैं, और उसके बाद भी वो प्रशासन के क्या ऊपर दबाव है। और ये नाथद्वारा विधानसभा तो आपसे छुपी है ही नहीं। मेरे से छुपी हुई है, आप बताओ। नहीं है छुपी हुई, अधिकारियों के ऊपर इतना प्रेशर है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। अभी जैसे आज आप देख रहे थे कि दोनों ही थे, तो वो किसी के कहने से दोनों ही आके यहाँ बैठ गए। आप कहने का मतलब है बाकी कांग्रेस नहीं आती? बाकी तो आपको इतने दिन कहाँ गई, इतने दिन कहाँ गई? मैं आपसे ही पूछता हूँ, इतने दिन कहाँ गई? अब धीरे धीरे माहौल ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं, अगर आप वो राजनीतिक बात कर रहे हैं तो मैं वापस राजनीतिक सवाल पूछ रहा हूँ। लोगों कांग्रेस को हो सकता है लगता हो कि ये ऐसे विषय होता है तो इसका माइलेज भाजपा ले जाती है, इसका क्रेडिट भाजपा ले जाती है, तो हमारे लोग भी वहाँ रहेंगे तो कम से कम ये चीज़ें संतुलन। भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदू समाज को साथ लेके चलती है। अब वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं आपके सामने है, मेरे मुंह से क्या कहलवाना चाहते हो आप? तो देखा आपने, बड़े कुछ सवाल बड़ी बेबाकी से जवाब दिए, कुछ सवालों के जवाब मुखरता से दिए, तो कुछ सवालों के जवाब में मामला मेरे पाले में बॉल फेंकते नजर आए योगेंद्र सिंह। मगर आज का जो विषय था, मैंने ये बात इसलिए की है क्योंकि अल्टीमेटम इनकी तरफ से दिया गया, और वापस उस अल्टीमेटम के बाद हमारे इस एपिसोड में भी अल्टीमेटम दिया गया है कि वो 3 दिन वाली अगर कोशिशें पूरी नहीं होती है, वो आश्वासन खरे नहीं उतरते हैं, तो फिर योगेंद्र सिंह हैं जो उन्होंने एक सायों का खेड़ा का मामला बताया है वो आप सब सुन ही चुके हैं। हालांकि वो सारी चीज़ें भी हम देखेंगे, पर सबसे पहले उम्मीद ये करेंगे कि जो प्रशासन ने अपने वादे किए हैं वो वादे बिल्कुल सही समय पर पूरे हो, और उससे भी ज़्यादा आगे आने वाले समय में ऐसी गतिविधियाँ पुनः देखने को न मिले। ये आपसी सामंजस्य, ये सौहार्द, और वो भी उस माटी पर जहाँ महाराणा प्रताप और हकीम खां सूर एक साथ युद्ध लड़े हो, उस माटी पर ये तालमेल, ये प्रेम भाव बना रहे, ऐसी घटनाएं ना हो, ये भी सुनिश्चित प्रशासन करे। आप सभी लोग जुड़े रहे राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।